हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो एम पी जी के हम 5000 वर्ड लाइनर कर रहे थे, उसमें हम 985 क्वेश्चन कर चुके थे और आज हम 986 क्वेश्चन से पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल सके। और ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के आप 5000 वर्ड लाइनर लेना चाहते हैं तो भी आप परचेज़ कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप करके आप ये ले सकते हैं। साथ ही हमारे एम पी पी एस सी प्रीलिम्स के पैकेज में भी आपको मिल जाएगा। एम पी पी एस सी प्रीलिम्स का जो नोट्स है उसमें 16 फाइलें रहेंगी जो सभी विषयों की रहेंगी, जिसमें योजनाएं, आयोग, करेंट, ये सभी शामिल रहेगा। विथ मैप रहेगी, एक मैप की अलग फाइल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गहरी काली मिट्टी कितने प्रतिशत में पाई जाती है। आप अगर ये पूरे 5000 वन लाइनर कर लेते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है कहीं बाहर से पढ़ने की। मेरे नोट्स में आपको एक 2 एमपी की फ़ाइल मिलेगी, एक एमपी टॉपिक वाइज रहेगा और एक एमपी वन लाइनर रहेगा। लेकिन आप एग्ज़ाम टाइम में जब जाएंगे ना तो देख लेना, आपको यही बहुत पसंद आएगा, आप इसी को पढ़ के जाएंगे क्योंकि यह सब बुक्स का सार बनाया हुआ है। और एक भी क्वेश्चन इससे ऐसा नहीं है जो अब तक बाहर गया हो और आने वाले समय में बाहर जाए, बस इन्हें ही रट लीजिए। साधारण गहरी काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, कितने प्रतिशत पाई जाती है, 37%। छिछली काली मिट्टी पाई जाती है 71%, 7.1% पाई जाती है। इसके बाद एक काली मिट्टी कैसे बनती है, तो दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी बनती है। कहाँ से बनती है काली मिट्टी, तो दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टानों से बनती है। रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं, तो काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के कितने भूभाग पर पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के 36.5% भूभाग पर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश के कितने भूभाग पर पाई जाती है, तो 30 एकड़ भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चंबल क्षेत्र में विशेषकर ये पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी मध्य प्रदेश के किस भूभाग पर पाई जाती है, तो छिंदवाड़ा और बालाघाट जो है पूर्वी मध्य प्रदेश के ये ज़िले हैं, यहाँ पे चावल बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ पे लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, बहुत उपजाऊ होती है। जो केरल है, केरल में भी बहुत ज़्यादा लेटराइट मिट्टी पाई जाती है क्योंकि इसलिए वहाँ पे मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो मसालों का उत्पादन बहुत करते हैं। तो छिंदवाड़ा बालाघाट में 70% जो है लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। मृदा अपरदन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो मध्य भारत के पठार में होता है। मध्य भारत का पठार, ये वाला जो हिस्सा है ये मध्य भारत का पठार कहलाता है। विशेषकर चंबल का जो क्षेत्र है जहाँ पे ग्वालियर, भिंड, मुरैना ये सी जगह आती है, जहाँ पे क्या होता है उत्तर से जो नदियों की बहती मिट्टी आती है उसके कारण यहाँ का क्षेत्र जो है वो अपरदित हो गया है। इसको बीहड़ प्रभावित इलाका भी बोला जाता है। बीहड़ों के लिए कौन सा पठार जाना जाता है, तो चंबल जाना जाता है। चंबल मतलब मध्य भारत के पठार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की लगभग कितनी भूमि बीहड़ों में परिवर्तित हो गई है, तो 15 लाख हेक्टेयर भूमि जो है बीहड़ों में परिवर्तित हो गई है। मध्य प्रदेश में छोटी बड़ी लगभग कितनी नदियां बहती हैं, 207 नदियां बहती हैं। नदियों का मायका किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियां हैं इसलिए यहाँ को नदियों का मायका कहते हैं। ये इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। यमुना में मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं, चंबल, बेतवा, केन और सिंध यमुना में मिलने वाली नदियाँ हैं। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, नर्मदा नदी मैकाल पर्वतमाला के अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी कितनी ऊंचाई से निकलती है, नर्मदा नदी 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। नर्मदा किस दिशा में बहती है, पूरब से पश्चिम दिशा में बहती है। नर्मदा नदी कहाँ जाकर गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा है, ये भारत की 5वीं बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को बोला जाता है। नर्मदा की कुल लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर है, लेकिन भारत में लंबाई है 1077 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के अलावा ये गुजरात में बहती है जहाँ पे इसकी लंबाई 235 किलोमीटर है। नर्मदा नदी का अववाह क्षेत्र कितना है, कितना अववाह क्षेत्र बनाती है, कितनी दिशा कितनी किलोमीटर तक बहती है, तो ये 93,180 वर्ग किलोमीटर जो है इसका अववाह क्षेत्र है। कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है, तो नर्मदा ताप्ती
एस्चुअरी बनाती है जो कि भड़ोच में बनाती है और ये ज्वानद मुख बनाती है। तो नर्मदा ताप्ती नदी जो है वो एस्चुअरी बनाती है। यहाँ पे ये गिरती है तो गिरते समय खंबात की खाड़ी में भड़ोच में ये एस्चुअरी बनाती है, जिसको ज्वानद मुख भी बोला जाता है। नर्मदा को नामादोस किसने कहा था? तो नामादोस नर्मदा को टॉलमी ने कहा था। मैकाल सुता, सोमा देवी तथा रेवा किस नदी के नाम है? तो ये नर्मदा के नाम है। कौन से? मैकल सुता, सोमा देवी और रेवा। नर्मदा नदी उत्तर में किस जिले को घेरते हुए मुड़ती है? तो मंडला जिले को कुंडली में बनाते हुए मुड़ती है। दुग्ध धारा तथा कपिल धारा और धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा नदी बनाती है, अमरकंटक से 8 किलोमीटर दूरी पर। कपिल धारा 1000 किलोमीटर आगे। दुग्धधारा जलप्रपात जबलपुर जिले में 15 मीटर ऊंचा धुआंधार जलप्रपात बनाती है। मंदार तथा दर्दी प्रपात कहाँ बनाती है? तो नर्मदा नदी वड़वाह के पास मंदार और दर्दी प्रपात बनाती है। सहस्त्रधारा जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो महेश्वर के पास नर्मदा नदी बनाती है। नर्मदा से बाएं तट पर मिलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं? वरनार, बंजर, दूधी, शक्कर, सेर, तवा, छोटी तवा, कुंडी देव, गई, ये सब नर्मदा के बाएं तट पर मिलने वाली नदियां हैं। अब दाएं तट पर मिलने वाली कौन सी नदियां हैं? हिरन, तिंदोनी, वरना, चंद्रशेखर, मान, ऊटी, हथनी, कौनर। भारत के उत्तरी और दक्षिणी भागों के बीच विभाजक कौन सी रेखा है? तो नर्मदा नदी है। इंदिरा सागर बांध तथा सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। चंबल नदी का पौराणिक नाम क्या है? चंबल नदी का पौराणिक नाम चरमावती है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो महू के पास जानावा पहाड़ी से 616 मीटर ऊंचाई से चंबल नदी निकलती है। मध्य प्रदेश की दूसरी लंबी नदी कौन सी है? चंबल। पहली नर्मदा, दूसरी चंबल। इसके बाद है चंबल किस नदी में आप जाकर मिलती है, मतलब मुहाना कहाँ पे है? तो चंबल इटावा में से 38 किलोमीटर दूर यमुना में मिल जाती है। यमुना में दक्षिण से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यमुना से, ये क्वेश्चन इस प्रकार के पूछते हैं तो वैसे ही मैं क्वेश्चन बनाई हूँ। यमुना से दक्षिण में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी। चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी बनाती है, कोटा मंडल में 18 मीटर ऊंचे से। मंदसौर को दो भागों में कौन बांटता है? तो मंदसौर को दो भागों में चंबल नदी बांटती है, और ये चंबल नदी का वर्णन महाभारत में भी किया गया है, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में लिख दी हूँ। तो इस प्रकार से हमारे ये 1028 क्वेश्चन हो चुके हैं। 5000 वर्ल्ड लाइनर जीके के इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे रहिएगा फ्रेंड्स। और अगर आप हमारे ये वस्तुनिष्ठ, ये एमपी का जो पीएससी का प्रीलिम्स का कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको ये सभी फाइलें मिलेंगी। 16 फाइलों के रूप में ये मिलेगा। एक ट्रिक की फाइल भी मिलेगी, क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमें बिना याद नहीं होते। तो इस ट्रिक में आपको करीब 500 ट्रिक मिलेंगी, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, मध्य प्रदेश सभी से संबंधित जो है ट्रिक्स रहेंगी। मैप भी आपका मध्य प्रदेश, भारत, विश्व का रहेगा। एमपीजी के वर्ल्ड लाइनर यही रहेगा। योजनाएं रहेंगी, पर्यावरण रहेगा, कंप्यूटर खेलकूद, विज्ञान, तकनीकी विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति, सभी टॉपिक आपके रहेंगे। तो अगर आप एमपी वर्ल्ड लाइनर अलग से भी लेना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।